महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। अपने दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई देते हुए जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की, समय जैन धर्म की। प्यारे प्यारे बालक बालिकाओं, मैं यहाँ पर आपको उपदेश या प्रवचन देने नहीं आई। मैं आपको यहाँ पर एक मंत्र देने आई हूँ। मैं आपको यहाँ पर एक सूत्र देने आई हूँ, क्योंकि यदि आपने उस मंत्र को अपने जीवन में उतार लिया, उस मंत्र को अपने जीवन में अपना लिया, तो आपका विकास ही विकास हो जाएगा। बंधु, ये जिन समाज के लोगों ने बहुत ही बड़ा कार्य किया है, क्योंकि एक मंदिर, एक विद्यालय बनाना, यानी कि एक जेल को बंद कराना, ये फल हमें प्राप्त होता है। और एक विद्यालय को खोलना 100 मंदिर बनाने के बराबर हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन विद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कंकर से शंकर, तीतर से तीर्थंकर, पशु से परमेश्वर, अधम से आदमी और आत्मा से परमात्मा और इंसान से भगवान बनने की शिक्षा मिलती है। ये विद्यालय एक मंदिर है। विद्यालय एक मंदिर है और उसका जो मास्टर है, जो टीचर है, वो उसके देवता है और आप सब पुजारी हैं। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर कैसा होना चाहिए, मंदिर का देवता कैसा होना चाहिए और मंदिर का पुजारी कैसा होना चाहिए। यदि मंदिर पवित्र है, यानी विद्यालय स्वच्छ है और देवता सात्विक है, और आप पुजारी के लक्षण से सहित हैं, तो समझना कि आपका विद्यालय में पढ़ना, शिक्षा प्राप्त करना और पुजारी बन करके उसे ऊंचाई को प्राप्त करना आपका सफल और सार्थक होगा। क्योंकि यदि देवता सात्विक नहीं है, मंदिर स्वच्छ नहीं है, पुजारी व्यवस्थित नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि हम गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, एक बात का ध्यान रखना कि हम शराब नहीं पीते, शराब हमें पीती है। ये शिक्षा आपको मिलती है विद्यालय से कि हमें शराब नहीं पीना, क्योंकि शराब को हम नहीं बल्कि शराब हमें पी जाती है। गुटखा हम नहीं बल्कि गुटखा हमें खा जाता है। सिगरेट बीड़ी हम नहीं बल्कि सिगरेट बीड़ी हमें पी जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन को सात्विक बनाना है, हमें अपने जीवन को शाकाहारमय जीवन बनाना है। क्योंकि शाकाहार यदि हमारे जीवन में है, व्यसन मुक्त हमारा जीवन है, तो हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि शराब जो है वो हमें क्या करती है, नशा जो है, किसी भी चीज का नशा है, वो नशा
हमें नाश करता है। क्या करता है? हमारे मन को नाश करता है, हमारे तन को नाश करता है, हमारे जीवन को नाश करता है। इसलिए हमें यदि विद्यालय में पढ़ना है और पढ़ा है हमने विद्यालय में, तो हमें नशा से मुक्त होना है, नशा को छोड़ना है। क्योंकि छोटे छोटे से बच्चे गुटखा खाना प्रारंभ कर देते हैं, एक नशा आता है हमारे जीवन में, तो उसके साथ साथ सारे व्यसन और सारी बुराइयां हमारे साथ प्रारंभ हो जाती। इसलिए शाकाहारमय जीवन जीना है। लोग कहते हैं कि अंडा शाकाहार है। क्या? अंडा शाकाहार नहीं है, अंडा भी मांसाहार है। अंडा खाने से जितना मांस खाने से पाप लगता है, उतना ही अंडा खाने से पाप लगता है। उसमें भी जीव होता है, उसमें भी प्राणी होता है। यदि हम दूसरे को सताते हैं, दूसरे को दुख देते हैं, तो सामने वाला हमें भी दुख देता है। आज हम इंसान हैं, आज हम अंडे को खाते हैं, कल अंडा इंसान बनेगा और हम अंडे बनेंगे, हमें खाया जाएगा। इसलिए हमें कैसा जीवन जीना है? शाकाहारमय जीवन जीना है। क्योंकि शाकाहार में कितने शब्द हैं? सा, का, हा और रा। उस बहुत बड़ा संदेश देता है। सा का मतलब है शांति, का मतलब है कारक, यानी जो शांति का कारक हो। हा का मतलब होता है हानि और रा का मतलब होता है रहित, जो शांति कारक हो, शांति को देने वाला हो, पुष्टदायक हो, शक्ति प्रदान करने वाला हो, जो शांति कारक हो और हानि से रहित हो, वह भोजन शाकाहार भोजन कहलाता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, तो दूसरों को सताकर नहीं, बल्कि दूसरों की मदद कर करके हमारे जीवन में हमें शांति मिलती है। यदि आप अपने जीवन में 3 सूत्र डाल लेते हैं, कौन कौन से? एक तो ऊंची सोच। यदि आपको ऊंचाइयों को छूना है, यदि आपको ऊंचाइयों को पाना है, तो कैसी सोच रखनी होगी? कैसी सोच रखनी होगी? ऊंची सोच रखनी होगी। क्योंकि ऊंची सोच ऊंचाइयों को छुआती है, ऊंचाइयों तक ले जाती है, लक्ष्य तक ले जाती है। और छोटी सोच और पैर की मोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए सबसे पहला सूत्र है क्या? ऊंची सोच। और दूसरा सूत्र है कड़ी मेहनत। कैसी मेहनत करनी है? कड़ी मेहनत। यदि आप 10वीं के विद्यार्थी हैं, तो कितने घंटे पढ़ाई करनी है? 10 घंटे। और 12वीं के विद्यार्थी हैं, तो 12 घंटे पढ़ाई करनी है। यदि आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो जिंदगी भर आपकी जिंदगी सोना सोना हो जाती है। और यदि आप अभी मेहनत नहीं करेंगे, अभी सोएंगे, तो जिंदगी भर रोएंगे। क्या? जिंदगी भर रोना पड़ेगा, मेहनत नहीं करेंगे। इसलिए कड़ी मेहनत। और तीसरा सूत्र है पक्का इरादा। क्या? पक्का इरादा। यदि हमारा इरादा बुलंद है, तो हम चांद पर भी जा सकते हैं। और यदि हमारा इरादा पक्का नहीं है, हमारा हौसला मजबूत नहीं है, तो हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? ऊंची सोच, कड़ी मेहनत और पक्का। फिर से बोलिए। हाँ, यदि ये 3 सूत्र आपके जीवन में उतर गए, इन 3 सूत्रों का आपने पालन कर लिया, तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। जो चाहे आप वो बन सकते। 3 विद्यार्थी थे, आपस में बात कर रहे थे। एक बोला मैं इतना पढ़ता हूँ, पढ़ाई में इतना खो जाता हूँ कि खाना खाना ही भूल जाता हूँ। तो दूसरा बच्चा कहता है
तू क्या पढ़ता है? तेरे ज्यादा तो मैं पढ़ता हूँ। कितना पढ़ता है? इतना पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ कि सोना ही भूल जाता हूँ। तो तीसरा वाला बोलता है तू क्या पढ़ता है? तेरे ज्यादा तो मैं पढ़ता हूँ, मैं इतना पढ़ता हूँ, 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 पढ़ाई में इतना खो जाता हूँ कि परीक्षा देना ही भूल जाता हूँ। अब बताइए, लक्ष्य भूल गए, जिस लक्ष्य के लिए पढ़ाई की थी वो लक्ष्य भूल गए, वो इरादा ही भूल गए, तो हमारा पढ़ना हमारा क्या हो गया? साल भर तो हम पढ़ते नहीं और बाद में हम गणपति मंदिर जाकर के बोलते हे भगवान मुझे पास कर देना। ऐसे ही होता ना, भगवान के पास हम जाके क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें क्या कर देना? पास कर देना। एक बच्चा था, साल भर पढ़ाई नहीं की, पेपर आया, उसने लिखा गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं। और मास्टर ने जब कॉपी देखी तो उसने क्या लिखा? गाय तुम्हारी माता है और बैल तेरा बाप है और नंबर देना पाप है। क्या? तो क्या करोगे? क्या करना है? मेहनत करना है। क्या करना है? नकल से नहीं, अकल से पास होना है। किससे पास होना है? अकल से। हाँ, यदि अकल से पास होगे तो आगे जाओगे और नकल से पास होगे तो फिर वहीं रहेगा। तो आप सभी लोग निष्ठा के साथ पढ़ाई करें, अध्ययन करें, गुरुओं का सम्मान करें, गुरुओं का आदर करें, क्योंकि कहा है विद्या ददाति विनयम, विनय से विद्या। जितना हम गुरुजनों का, बड़े जनों का, माता पिता का क्या करते हैं? आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जब आप विद्यालय के लिए निकलो, जब आप घर से बाहर निकलो तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो। जब आप विद्यालय आओ तो विद्यालय आपका मंदिर है और मंदिर का देवता कौन है? मास्टर है, गुरुजन है, तो उनका भी हम यथा योग्य सम्मान करें, उनकी भी चरण स्पर्श करें, या जो भी वंदना है आपकी वह वंदना करें, जिससे आपका विकास होगा। और आप सभी लोगों के लिए मेरा बहुत 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 सारा आशीर्वाद है कि आप सभी लोग इसी तरह मेहनत करके आप आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि और व्यसनों से मुक्त हो। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि यूनानी तत्ववेता डायनोजी जो बड़ी पार्टी में पहुंचे, और जब पार्टी में पहुंचे तो उन्होंने, पार्टी चल रही थी, शोर शराबा चल रहा था, और पार्टी तो पार्टी होती, जब बड़े लोगों की पार्टी होती तो बड़े लोगों से ऐसी ही पार्टी होती है। पार्टी चल रही थी और जिसकी पार्टी थी उसने शराब की बोतल उनके हाथ में दी, और जैसे ही शराब की बोतल उनके हाथ में दी जाती है, उन्होंने शराब की बोतल हाथ में पकड़ी और सीधी शराब की बोतल को नीचे फेंक दिया। और जब नीचे फेंक दिया, वो व्यक्ति आया जिसकी पार्टी थी, अरे बोले कैसे आदमी हैं आप, इतनी महंगी मैंने आपके हाथ में शराब दी थी, आपको पीने के लिए दी थी, फेंकने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि आज मैं यदि इस शराब को मिट्टी में नहीं मिलाता तो ये शराब मुझे मिट्टी में मिला देती, इसलिए मैंने क्या किया? शराब को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे ही जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी व्यसन हैं, उन व्यसनों से मुक्त होकर के, क्योंकि जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो मुंह साफ करके जाते हैं। कुछ खाते पीते कैसे भी चले जाते हैं, नहीं जाते ना, मुंह को साफ करके
जाते हैं। जब भगवान के पास जाते हैं तो मुंह को साफ करके जाते हैं, मुंह को झूठा किए हुए नहीं जाते हैं। ऐसे ही जब हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं और खाते पीते पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान का विकास रुकता है। और यदि हम खाते पीते नहीं बल्कि खाने पीने के बाद पढ़ाई करते हैं तो हमारी बुद्धि में क्या होता है? विकास होता है, हमारे ज्ञान का क्षमता बढ़ता है, हमारी बुद्धि प्रबल होती है, बुद्धि बढ़ती है। इसलिए इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। आप सबके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारे समाज के जिन्होंने इस इमारत को खड़ा किया है, इस इमारत को खड़ा किया है, आज एक विद्यालय बना है और इस विद्यालय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, बड़ों का आदर करें। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा को प्राप्त कर लेता है वो कभी अपने माँ बाप को, अपने बूढ़े माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम भेजने का विचार नहीं करेगा, उसकी सेवा का भाव करेगा। इसलिए समाज के लोगों ने इस विद्यालय को बनाया है, इस विद्यालय का निर्माण किया है। और मुझे तो इस विद्यालय को देख करके बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। इतना सुंदर विद्यालय झुमरी तलैया समाज ने अपने मकान तो बहुत सुंदर सुंदर बनाए हैं, लेकिन उससे भी सुंदर इस विद्यालय को बनाया है। इतना सुंदर हमारा घर भी नहीं होगा, लेकिन जितना सुंदर विद्यालय की स्थापना के मतलब जैसे कहा है कि विद्यालय जो है मंदिर है, उस मंदिर की जैसी शुद्धता और मंदिर के जैसा इस विद्यालय में आने के बाद ऐसा लगा कि वास्तव में ऐसा ही विद्यालय होना चाहिए। यदि ऐसा विद्यालय होता है तो हमारा मन लगता है, पढ़ाई में मन लगता है। और जब इतना अच्छा विद्यालय है तो उस मैनेजमेंट करने वाले जो महानुभाव है वो भी उतने ही अच्छे होंगे। अच्छी भावना से, तन से, मन से और धन से जिन लोगों ने इस विद्यालय को बनाने में सहयोग दिया है, निश्चित है कि वो बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली जीव हैं। क्योंकि हम मंदिर में तो एक मूर्ति रखते हैं, 2 मूर्ति रखते हैं, 10 मूर्ति रखते हैं। यहाँ तो साल साल में 500 1000 प्रतिमाएं निकल करके बाहर जाके अपनी प्रतिभा को उजागर करती है। ऐसे विद्यालय का निर्माण जिस भूमि पर हुआ है उस भूमि के दानदाता श्री चुन्नी लाल जी प्रदीप कुमार जी छाबड़ा परिवार ने इस भूमि को प्रदान किया है। निश्चित है इतने सारे विद्यार्थी जिस भूमि पर पढ़ करके विद्याध्ययन करेंगे उनका 6वां भाग उन परिवारों के लिए जिन परिवारों ने इस विद्याध्ययन के लिए दान दिया है। क्योंकि एक वाले ने एक शास्त्र दान दिया था गुरु को, उस शास्त्र दान के प्रभाव से वो आचार्य कुंद स्वामी बने थे और महान ज्ञान के ज्ञाता और शास्त्रों के ज्ञाता और महान विद्वान आचार्य हुए थे। निश्चित है कि जो इतने सारे विद्यार्थियों के लिए ज्ञान देगा उसके लिए उसके भी अपने आप ज्ञान का विकास होगा और एक दिन ऐसा आएगा तो उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे हमारे इस विद्यालय की स्थापना करने वाले श्री किशोर जी पांड्या जिन्होंने इस विद्यालय की आधारशिला को स्थापित किया, सुशील जी छाबड़ा जिन्होंने इसका पूरा संयोजन किया, नवीन जी सेठी, मनीष जी सेठी, संदीप जी सेठी, राजेश जी पांड्या और अभिषेक जी, सुशील जी बढ़जात्या, सुनील जी छाबड़ा, सुनील जी बढ़जात्या। इस प्रकार से इन सभी महान भावों ने, जय कुमार जी, कंवाल जी ने और सभी लोगों ने। और सबसे मेन आधार मैं आपको एक बात बताऊं कि व्यक्ति 2 तरह से जाना जाता है। कितने तरह से जाना जाता है? एक तो गांव के नाम से जाना जाता है और एक गांव अपने नाम से जाना जाता है। आप किसके नाम से जाने जाना चाहते हैं? गांव के नाम से जाने जाना चाहते हैं या आपके नाम से गांव जाना जाए, पहचाना जाए? किससे जाना जाता है? अपने नाम से। और ये झुमरी तलैया जो है, जैन समाज का जो वर्चस्व है वो हमारे सुरेश जी झांझरी जो
जांच लेना, पूरी समाज खड़ी हो जाती है। और बड़ी सबसे बड़ी भूमिका हमारे सूर्य जी झांझरी जी की होती है। जैसे यदि तनैया का नाम बोलो तो बोले झांझरी जी, यदि झांझरी जी का नाम बोलो तो वही तनैया जहाँ पर झांझरी जी रहते हैं, वही कोडरमा जहाँ के झांझरी जी हैं। तो ऐसे ही हम भी अपना ऐसा मेहनत, कड़ी मेहनत और संस्कारों से ओत-प्रोत होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ताकि, क्योंकि आपको क्या बनना है, गधा बनना है कि गणेश? क्या बनना है? गा से गणेश भी बनता है और गा से गधा भी बनता है। यदि आप कड़ी मेहनत करोगे तो गणेश बनोगे, और यदि मेहनत नहीं करोगे तो गधा बनोगे, और फिर बोझा गधा मजदूरी करना हमें पड़ेगी। इसलिए हम इतनी मेहनत करें कि जिससे हमारे नाम से क्या जाना जाए, नगर जाना जाए, है ना। तो ऐसी मेहनत करके आप पढ़ाई करें, संस्कारों से संस्कारित हों। यही आप सबके लिए मेरा बहुत 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 आशीर्वाद, और इस विद्यालय के लिए कि यह विद्यालय दिन दुनी रात चौगुनी करे और इससे भी बहुत बहुत आगे बढ़े। सभी पदाधिकारियों के लिए, सभी दानदाताओं के लिए मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। बोले भगवान महावीर स्वामी की। सभी लोग जयकार लगाएं। जय सौभाग्यवती माता जी की, माता जी संघ की। सचमुच माता जी ने सभी बच्चों को एक माँ की तरह समझाया भी और हंसाया भी और मंगल आशीर्वाद प्रदान भी किया। ऐसे हम सभी लोग